ऊप का थोड़ा सा डेमो लेने के बाद हम लोग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा कोड लिखते हैं। तो लेट्स से कि यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन का नाम रखता हूँ पर्सन, और इस पर्सन के अंदर मैं दो पैरामीटर पास करूँगा और पैरामीटर उस पर्सन का नाम होगा फर्स्ट, और सेकंड उसकी एज होगी। तो अगर मुझे इस फंक्शन के अंदर इस पैरामीटर को एक्सेस करना होगा तो मैं दिस यूज़ करूँगा, दिस डॉट नेम is equal to name and this dot age is equal to age। तो इस इस पर्सन के फंक्शन के बाहर मैं अगर इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ या फिर आप कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट को मैं एक एज ए वेरिएबल डिक्लेयर किया और ऑब्जेक्ट का नाम मैं ऑब्जेक्ट ही रखता हूँ, और एक न्यू कीवर्ड के साथ मैं इस पर्सन को यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंट बना लेता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को जिसका नाम भी ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर मैं दो पैरामीटर पास करता हूँ। लेट्स से द नेम ऑफ फर्स्ट पैरामीटर इज तलाल जावेद एंड द सेकंड इज 18। और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए इस मेथड का कोई भी यू कैन से जो प्रॉपर्टी वो फेच कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे अगर इस पर्सन का नेम चाहिए तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा, ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पर मैं नेम यूज़ करूँगा, और जब मैं इसको यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं इसका नाम जो था वो यहाँ पर हमारे सामने प्रिंट आउट हो चुका है। लेट्स से अगर मैं नेक्स्ट लाइन में चाहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं फिर से कहता हूँ कि मुझे इस यूज़र की एज भी चाहिए, ऑब्जेक्ट डॉट एज। ऑलराइट, सो मैं जब इसे रिफ्रेश करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास उसके नाम के साथ उसकी एज भी आ चुकी है। और इस कोड को मैं फिर से एक बार ओवरव्यू करता हूँ। मैंने फंक्शन बनाया पर्सन का जिसमें मैंने दो पैरामीटर पास किए, नेम और एज के, और इस फंक्शन के अंदर मैंने लिखा कि दिस डॉट नेम, जो नेम हमारे सामने पैरामीटर से आ रहा है वो नेम की इक्वल है और जो एज आ रही है वो एज की इक्वल है। और इस फंक्शन के बाद इस फंक्शन का मैंने एक इंस्टेंस बना लिया और यू कैन से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और उस ऑब्जेक्ट का या फिर उस इंस्टेंस का नाम मैंने ऑब्जेक्ट ही रखा है, जिसको मैंने न्यू कीवर्ड की वजह से यहाँ से इनिशियलाइज कराया, और मैंने दो पैरामीटर जो कि फंक्शन के थे वो पास किया। यहाँ पे एक फर्स्ट जो था वो नाम था, मैंने तलाल जावेद पास किया, और सेकंड मैंने एज पास की तलाल जावेद की। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प के थ्रू मैंने उसको प्रिंट आउट करवाया। इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए मैंने उस प्रॉपर्टी को यूज़ किया जो इस पर्सन की थी, पर्सन की प्रॉपर्टी एज थी और नेम थी, उनको यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर प्रिंट आउट करवा लिया। लेट्स से कि यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, var you can say object2 is equal to new person। यहाँ पर मैं दो पैरामीटर फिर से पास करता हूँ। लेट्स से कि मैं पास करता हूँ आरुष खान और एज में पास करता हूँ 20। आर्ट, तो यहाँ पर मैं कुछ भी आउटपुट नहीं करवा रहा, मैं जस्ट दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उनकी वैल्यूज पास आउट करवा रहा हूँ मेन फंक्शन की तरफ जो कि फंक्शन पर्सन का। यहाँ पर लेट्स से मैं लिखता हूँ इफ़ की कंडीशन के अंदर इफ ऑब्जेक्ट डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट टू डॉट नेम, और चूँकि इक्वल नहीं है क्योंकि फर्स्ट नेम तलाल जावेद है, सेकंड नेम आरुष खान है, तो यहाँ पर अगर इक्वल नहीं है तो कंडीशन हमारी ट्रू ही इसका मतलब है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे सामने एक पॉपअप आ जाए, एक प्रिंट आउट करवाते हैं। चलें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस वर्किंग और एल्स में मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट नॉट वर्किंग। ऑलराइट, आपको पता है कि दोनों नाम इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगी। वैसे रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं हमारे सामने दिस वर्किंग जो थी कंडीशन वो एग्जीक्यूट हो गई। और आपने देखा कि किस तरह से मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए इनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया, इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपैरिजन करवाया यहाँ पर। कंपैरिजन करवाने के बाद मैंने यहाँ पे जो भी रिजल्ट था वो यहाँ पे गेन कर लिया।
अब यहाँ पर कोई भी इनके ऊपर जो था ऑपरेशन यहाँ पर आप फुलफिल करवा सकते हैं। तो आई गेस कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा जेएस कोड का। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अपने आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने सिर्फ ओप की ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो आई गेस वो आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड इफ यू नीड एनी फर्दर हेल्प देन यू कैन पिंग मी ऑन माय फेसबुक ग्रुप। I'll be there to help you guys, and happy learning and happy coding.